जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जितना ज़्यादा नाम जप करते हैं उतनी ही ज़्यादा परेशानी आती है। ऐसा क्यों होता है बंधुओं? ये केवल आपका ही प्रश्न नहीं है, ये बहुत जो साधक हैं, भक्त हैं, उनका भी प्रश्न है कि नाम जप कर रहे हैं तो परेशानी बढ़ रही है। बंधुओं, सभी जानते हैं कि नाम जप वह 4 प्रकार का होता है। पहला जप होता है वाणी से, उसका 20% फल मिलता है। दूसरा होता है उपांशु, जो जिसमें होठ हिलते हैं। तीसरा होता है मानसिक। उपांशु का जो फल है वह 40% होता है, और जो मानसिक जप होता है उसमें न होठ हिलते हैं न जीभ हिलती है, वह मन से ही होता है। उसका फल होता है 80%। लेकिन जो हमारा श्वासों से सुमरन होता है, जो प्राणों से सुमरन होता है, उसका फल 100% मिलता है। अब बंधु, निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का जप कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने या तो पिछले जन्म में सारे जप कर रखे हैं तो वह प्राण जप से ही शुरुआत करते हैं, श्वासों से ही शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनको पहले वाणी, फिर उपांशु, फिर मानसिक, फिर प्राण जप करना चाहिए, क्योंकि तभी सफलता मिलती है। तो बंधुओं, आप कौन सी श्रेणी में हैं यह आप स्वयं जान सकते हैं। लेकिन आप यह जान लें कि राम नाम जप करते हैं और आपको परेशानी बढ़ रही है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि आप नाम जप कर रहे हैं लेकिन आपको श्रेणी का पता नहीं है, तो आपको परेशानी अवश्य होगी। क्योंकि आपने कुछ भी किया नहीं है और आप सीधे प्राण जप पर आ गए हैं, तो आपसे प्राण जप होगा ही नहीं। या फिर आप मानसिक जप पे आ गए हैं, उससे पहले आपने जो वाणी से और उपांशु किया नहीं है, तब भी आपको परेशानी होगी। तो बंधु, यह आप अपने विचार से, अपने मन से पता लगा सकते हैं कि आप कौन सा जप कर रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो वाणी से करते हैं थोड़े दिन करने के बाद में उनका वाणी से जप करने का मन करता नहीं है, फिर वो अपने आप उपांशु पे आ जाते हैं। और जब उपांशु पे उनका मन नहीं लगता है तो वो मानसिक पे आ जाते हैं, और मानसिक पे भी जब मन नहीं लगता, मन भर जाता है, तो प्राण जप पे आ जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो जहाँ आपका मन ठहर रहा है उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नाम जप में आपका जब मन रम जाएगा तो आपको जो परेशानी है वह समाप्त होने लग जाएंगी। और दूसरा कारण यह भी है कि जो आपने पिछले जन्मों में पाप कर रखे हैं, तो जब वो पाप धीरे धीरे ख़त्म होते हैं तब भी परेशानी आती है। क्योंकि गंद तो बहुत सारा है, कूड़ा करकट बहुत है, उसको साफ करने में समय तो लगेगा ना। और जब कूड़ा करकट बहुत दिनों का जमा होता है, साफ करना पड़ता है, तो उसमें समय भी लगता है और परेशानी भी होती है। तो आप होपलेस ना हो, आप अपने आप को जान लें कि आपको कौन सा जप फायदा कर रहा है, कौन से जप से आपको परेशानी नहीं हो रही है, तो आप वही जप करें। तो आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, जब आपका मन
राम नाम में लगने लगेगा। तो बंधु, आप आशा करते हैं ऐसा जरूर विचार करेंगे और राम नाम जप जरूर करेंगे, और आप होपलेस नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि जो राम नाम है वह देता है, लेता कुछ नहीं है। तो बंधु, आप ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम जप करें और अपनी कोई परेशानी उसे अवश्य आप दूर कर सकते हैं। जय श्री राम।